सोचो क्या होता अगर आपके पास मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति होती। आप अपनी मर्जी से जब चाहे धूप और जब चाहे बारिश करवा सकते थे। और क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर आसमान में बादलों में क्या छिपा है? बचपन में तो आपने जरूर सोचा ही होगा कि काश आप वहाँ जा पाते। क्या पता वहाँ अपनी ही एक अलग दुनिया, अपना ही एक इकोसिस्टम हो। कुछ इसी तरह की है हमारी आज की एनिमे की कहानी, जिसका नाम है वेदरिंग विद यू, जो कि एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही डीप, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लव स्टोरी है। इसे जापान में चेंकी नो को नाम से जाना जाता है। और सच में जब से मैंने इस एनिमे को देखा है ना, आई एम लाइक ये क्या देख लिया मैंने। अभी तक मेरे दिमाग में यही मूवी घूम रही है। इसकी कहानी को भी माकोतो शिनकाई ने लिखा है। जी हाँ, वही माकोतो शिनकाई जो योर नेम मूवी के भी राइटर हैं। अगर आपने हमारी योर नेम मूवी की एक्सप्लेनेशन देखी हुई है, देन दिस इज मस्ट वॉच्ड एनिमे फॉर यू। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज मस्ट वॉच्ड एनिमे फॉर यू। और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको ये हार्डली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले हमारी योर नेम की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखें, उसी के बाद हमारी ये वेदरिंग विद यू वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें। वो क्यों, ये आपको वीडियो के बीच में खुद पता चल जाएगा। अभी मैं आपको कुछ स्पॉइलर देके आपका मजा नहीं खराब करना चाहता। बस इतना मान लो कि ऐसा करने से आपका मजा इंटू 100 हो जाएगा। योर नेम के लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेदरिंग विद यू को IMDb में दिए गए हैं 7.5 स्टार्स, माई एनिमे लिस्ट में से दिए गए हैं 8.37 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज के टोमेटोमीटर में से किया गया है 92% फ्लैश, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे स्टैट्स होते हैं। इसने आज तक वर्ल्ड वाइड अराउंड 193 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है, जो कि होते हैं इंडियन करेंसी में मोर देन 1431 करोड़ रुपए। तो ये तो होगी मूवी की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके आज की एनिमे एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक शिप को देखते हैं, जिसमें ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि कुछ ही समय में बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो कृपया सभी पैसेंजर्स जल्दी से शिप के अंदर आ जाएं। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी पैसेंजर्स शिप के अंदर की तरफ आने लगते हैं, पर इसके अपोजिट एक 16 साल का लड़का बाहर जाने लगता है। इस लड़के का नाम होडाका था और ये बारिश को देख बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर अजीब सा कुछ पानी का बना हुआ बहुत बड़ा गोला है। वो पानी का गोला सीधा शिप के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है और होडाका शिप से सीधा नीचे समुद्र में फिसलने लगता है। तभी कोई आदमी अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचा लेता है। उस आदमी का नाम काइसुगे सुगा होता है, जिसे लोग मिस्टर सुगा कह के बुलाते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होडाका की जान बचाने के बदले होडाका मिस्टर सुगा को ट्रीट दे रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि होडाका अपने लिए इंटरनेट में पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहा होता है और वो इंटरनेट में क्वेश्चन डालता है कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ लोग उसे बिना कॉलेज स्टूडेंट ID के हायर कर लेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि होडाका अंडर एज होने के बावजूद कहीं जॉब करना चाहता था। साथ ही हमें पता चलता है कि होडाका शिप से टोक्यो जा रहा था। इसके बाद शिप टोक्यो पहुंच जाती है और जाते जाते मिस्टर सुगा होडाका से उसके टोक्यो आने की वजह पूछता है, जहां होडाका उसे शायद झूठ बोलता है कि उसकी स्कूल में समर ब्रेक्स चल रही है, तो वो यहाँ बस घूमने आया है। इसके बाद मिस्टर सुगा होडाका को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि अगर उसे टोक्यो में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो बेझिझक उसे याद कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होडाका किसी होटल में रुका हुआ था और वो देखता है कि उसके पूछे गए क्वेश्चन पर 4 आंसर्स आए होते हैं, जिनमें से एक था कि यहाँ पर कोई ऐसी जॉब्स नहीं है, एक ने लिखा था कि ये लेबर लॉ के अगेंस्ट है और एक ने तो लिख रखा था कि उसे सेक्स क्लब में वेटर की जॉब मिल जाएगी। ये देख के होडाका निराश हो जाता है। इसके बाद होडाका जॉब की तलाश में बहुत सी जगह जाता है, पर कोई भी उसके पास कॉलेज ID ना होने की वजह से उसे हायर नहीं करता। वो सेक्स क्लब वेटर की जॉब के लिए भी जाता है, पर वहाँ से भी उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो अपने टोक्यो में रहने के खर्चे कैलकुलेट करता है, जो कि बहुत ज्यादा थे और अब होडाका के पैसे भी खत्म होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके पास होटल में स्टे करने लायक भी पैसे नहीं बचते, तो वो रास्ते में इधर उधर घूम रहा होता है, जहाँ उसे 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है। होडाका उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गली में बैठा हुआ होता है, जहाँ उसे एक बिल्ली मिलती है। होडाका अपनी चॉकलेट का एक पीस तोड़कर उस बिल्ली को देता है। होडाका बिल्ली को कहता है कि टोक्यो बहुत डरावना शहर है, पर फिर भी वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। यानी कि दोस्तों, होडाका अपने घर से भाग के यहाँ टोक्यो आया था। इसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये कोई बैठने की जगह नहीं है। होडाका वहाँ से जाने लगता है और वो आदमी जानबूझकर उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से पास में रखा डस्टबिन नीचे गिर जाता है। होडाका एक एक करके सारा कचरा वापस डस्टबिन में डालने लगता है और उसे उस कचरे के बीच में एक बैग मिलता है। होडाका उस बैग को उठा के अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। बैग को खोलने पर उसके अंदर से गन बाहर निकलती है। होडाका ये देख घबराते हुए उस गन को वापस उस बैग में डाल देता है और मन में कहता है कि ये बस एक खिलौना होगा। इसके बाद वो अपनी जेब से मिस्टर सुगा का कार्ड बाहर निकालता है, जिन्होंने शिप में उसकी जान बचाई थी। मैप्स पे चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। होडाका को अब बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर उसके पास अब पैसे ही नहीं थे। उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली
वाली एक लड़की उसे चुपके से एक बर्गर देती है और उसे कहती है कि चुपचाप इसे खा लो और किसी को मत बताना, और वो वहाँ से चली जाती है। होडाका उस बर्गर को खाकर मन में कहता है कि उसने अपने 16 साल के पूरे जीवन में इतना टेस्टी डिनर आज तक नहीं किया। इसके बाद होडाका बस से मिस्टर सुगा के ऑफिस जा रहा होता है, जहाँ उसे लास्ट सीट पर एक 13 साल का छोटा लड़का दिखता है जिसकी एक गर्लफ्रेंड उसके साथ टाइम स्पेंड करके बस से उतर रही होती है और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड उसी वक्त उस बस में चढ़ रही होती है। ये देखिए होडाका हैरान हो जाता है और मन में कहता है कि ये इतनु सा है और क्या प्लेयर है। इसके बाद होडाका मिस्टर सुगा के ऑफिस यानी कि K&A प्लानिंग्स के बाहर पहुंच जाता है। अंदर जाने पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अंदर एक कमरे में सोफे के ऊपर उसे एक लड़की दिखती है जो कि सो रही होती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा सेक्सी थी और उसके बहुत बड़े बड़े चंगू मंगू थे। होडाका ये देख थोड़ा मदहोश हो जाता है और उसके चंगू मंगू को ताड़ने लगता है। बोलना पड़ेगा मैन विल बी मैन। तभी वो वहाँ से अपनी नजरें हटा के खुद को कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उस लड़की की नींद उड़ जाती है और उसे हेलो कहती है। ये देख होडाका एकदम घबरा जाता है और वहाँ से दूर होकर उसे सॉरी कहता है। वो लड़की होडाका से कहती है कि सुगा ने कहा था कि होडाका यहाँ जरूर आएगा। फाइनली उन्हें एक असिस्टेंट मिल गया जो उनकी काम में मदद कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की होडाका के लिए कोल्ड ड्रिंक बनाते हुए बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसे कहती है कि उसने देखा कि होडाका उसके चंगू मंगू देख रहा था। होडाका एकदम से घबरा जाता है और मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका और वो लड़की आपस में एक दूसरे से इंट्रो कर रहे होते हैं। उस लड़की का नाम नात्सुमी सुगा होता है। होडाका नात्सुमी से पूछता है कि क्या वो भी मिस्टर सुगा की एक एम्प्लॉय है, जिस पर नात्सुमी उसे कहती है कि क्या वो सच में मिस्टर सुगा और उसके रिश्ते के बारे में जानना चाहता है, जिस पर होडाका बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ हाँ कहता है। इस पर नात्सुमी आंख मारते हुए होडाका को कहती है कि उसे पता है कि होडाका उनके बारे में क्या सोच रहा है। ये सुनकर होडाका एम्बेरस हो जाता है और सोचता है कि ये मिस्टर सुगा की गर्लफ्रेंड होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर सुगा आते हैं और वो होडाका को बताते हैं कि वो यहाँ बड़ी बड़ी मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखने का काम करते हैं। होडाका थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अभी तो वो बस 16 साल का है, अभी उसे इतनी समझ कहाँ जो वो कुछ डीप नॉलेज वाले आर्टिकल लिख पाए। इस पर मिस्टर सुगा उसे कहते हैं कि वो किसी भी बेतुकी चीज के ऊपर आर्टिकल लिख सकता है जिस पर भी आजकल के बच्चे दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे उसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही ना हो। मिस्टर सुगा उसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो अ गर्ल हु ब्रिंग्स सनशाइन यानी कि एक ऐसी लड़की जो धूप ला सकती है के ऊपर आर्टिकल लिख सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके यहाँ टोक्यो में कुछ ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि कुछ ऐसी भी लड़कियां हुआ करती थी या शायद अब भी हैं जिनके पास वेदर को कंट्रोल करने की शक्ति हुआ करती थी। एक ऐसी लड़की जो अपनी मर्जी से बारिश रोककर धूप ला सकती है। ऐसी लड़कियों को सनशाइन गर्ल कहा जाता है। चाहे ये अफवाह ही हो पर इसके ऊपर अच्छा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल बन सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में उसी की बात हो रही होती है। इसके बाद मिस्टर सुगा होडाका को कहते हैं कि इस आर्टिकल को लिखने के लिए उसे लोगों के पास जाकर उनसे उनके इस बारे में विचार पूछने होंगे। इसके बाद होडाका और नात्सुमी एक फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं। वो फॉर्चून टेलर उन्हें बताती है कि सनशाइन गर्ल सच में एग्जिस्ट करती है। एक सनशाइन गर्ल बारिश रुकवा कर जब चाहे धूप करवा सकती है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि नेचर से छेड़छाड़ करने से हमेशा नुकसान ही होता है। बहुत ज्यादा पावर यूज करने के बाद एक दिन सनशाइन गर्ल गायब हो जाती है। इसी के साथ ही वो उन्हें और भी कई ढेर सारी बातें बताती है। वो दोनों उसकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और नोट कर लेते हैं। होडाका वापस जाकर फॉर्चून टेलर से मिली थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आर्टिकल लिखना शुरू करता है। उसका आर्टिकल देखकर मिस्टर सुगा उसे कहते हैं कि उसने इतना भी बुरा नहीं लिखा है और वो उसे हायर कर लेते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि होडाका को जॉब के साथ यहाँ रहने को एक रूम और खाने को खाना भी मिलेगा, पर होडाका को जॉब के अलावा यहाँ घर के काम भी करने पड़ेंगे। इसके बाद वो मस्त सा डिनर करते हैं। होडाका खुद को कहता है कि उसके टोक्यो आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब उसने किसी के साथ बैठकर डिनर किया हो, और ऐसे आज से उसकी न्यू लाइफ शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोज सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के सभी काम पूरे करता है, जैसे बर्तन धोना, सफाई करना और ब्रेकफास्ट बनाना। फिर वो मिस्टर सुगा को जाके नींद से जगाता है। इसके बाद वो ऑफिस के सारे काम हैंडल करता है, आर्टिकल्स लिखता है और कभी कभी नात्सुमी के साथ लोगों के इंटरव्यू करने भी जाता है। उसकी जिंदगी अब अचानक से पूरी हेक्टिक हो गई होती है, पर होडाका इस सब को एंजॉय कर रहा था। कभी कभी वो साथ में पार्टीज में भी जाते हैं। इसी बीच वो नोटिस करता है कि टोक्यो में तो बहुत ज्यादा ही बारिश होती है। जब से वो यहाँ आया है तब से ऐसा एक भी बार नहीं हुआ जब मौसम थोड़ा साफ हुआ हो। इसके बाद एक दिन वो उस बिल्ली से मिलने जाता है जो उससे तब मिली थी जब वो टोक्यो सिटी में नया नया आया था। इसी बीच वो एक लड़की को देखता है जिसे दो बदमाश लड़के शायद परेशान कर रहे थे। होडाका रियलाइज करता है कि ये तो वही लड़की है जो रेस्टोरेंट में काम करती थी, जिसने उसे एक बार बर्गर भी दिया था। वो उनका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वो उस लड़की को जबरदस्ती एक सेक्स क्लब में काम कराने ले जा रहे हैं। ये देख होडाका खुद को रोक नहीं पाता और उस लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से भागता है। वो दोनों लड़के भी उनका पीछा करते हैं। वो लड़की होडाका को कहती है कि होडाका उसे छोड़ दे, पर होडाका उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसके साथ भागता रहता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक आदमी होडाका को जोर से थप्पड़ मारता है। होडाका उस आदमी को कहता है कि वो उस लड़की को फोर्स कर रहा था, जिस पर वो आदमी होडाका को कहता है कि ऐसा नहीं है, उस लड़की ने खुद से हमारे साथ डील की है। ये सुन के होडाका हैरान रह जाता है। तभी उस आदमी को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो एक बार इनके क्लब में काम मांगने आया था, और फिर वो होडाका को एक पंच मारता है। इसके बाद होडाका अपने बैग से वो गन बाहर निकालता है जो उससे कूड़े के डब्बे में मिली थी। होडाका
होडाका उस आदमी को ऊपर से हटने को कहता है, नहीं तो वो गोली चला देगा। वो आदमी हंसते हुए होडाका को कहता है कि वो एक खिलौने से उसे नहीं डरा सकता। होडाका बुरी तरह कांप रहा होता है और उससे गन का ट्रिगर हिट हो जाता है। गन की बुलेट बस जरा से डिस्टेंस से उस आदमी के पास से गुजरती है। ये देख सबकी हवा टाइट हो जाती है। उस आदमी की भी बुरी तरह से फट जाती है क्योंकि वो अभी बाल बाल अपनी मौत से बचा। जरा सा वो आगे होता या गोली थोड़ी पीछे एम हुई होती तो उसका अब तक काम तमाम हो चुका होता। इसके बाद वो लड़की होडाका को पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों एक खाली बिल्डिंग में पहुँचते हैं। वो लड़की होडाका को गुस्से से कहती है कि एक बर्गर का कर्जा वो इस तरह से चुका रहा है। साथ ही वो पूछती है कि वो आखिर है कौन और उसके पास ये गन कहाँ से आई। होडाका उसे कहता है कि वो गन उसे एक डस्टबिन में मिली और उसे लगा था कि ये बस एक खिलौना है तो इसलिए उसने वो अपने पास रख ली। वो लड़की उसे गुस्से से कहती है, वाह तो ये है तुम्हारा बहाना, तुमने उस आदमी का मर्डर ही कर दिया था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। होडाका भी उस गन को वहाँ गुस्से में फेंक देता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वो लड़की वहाँ वापस आती है और होडाका को कहती है कि उसका नाम हीना है और उसे उस रेस्टोरेंट से जॉब से निकाल दिया। साथ ही वो बताती है कि क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी तो इसलिए उसने खुद से उन क्लब वालों को अप्रोच किया था। ये सुनकर होडाका निराश हो जाता है और हीना को सॉरी कहता है। हीना होडाका के पास जाके उसके जख्म पर हाथ लगाती है और कहती है कि क्या होडाका घर से भागा है। इस पर होडाका हाँ कहता है। हीना होडाका से कहती है कि बारिश की वजह से होडाका टोक्यो को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पा रहा होगा और वो होडाका को अपने साथ चलने को कहती है और वो उसे उस बिल्डिंग के टॉप में ले जाती है जहाँ होडाका देखता है कि वहाँ तो एक छोटा सा श्राइन यानी कि टेम्पल होता है। इसके बाद हीना प्रे करने लगती है और हम देखते हैं कि उसके ऐसा करते ही जमीन पर पड़ी बारिश की बूंदे अचानक वापस ऊपर उठने लगती है और बारिश भी रुक जाती है। आसमान से बादल भी अपने आप ही हट जाते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी धूप खिल जाती है। ये देख होडाका हैरान रह जाता है और हीना को कहता है कि वो तो एक सनशाइन गर्ल है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का इंट्रो करते हैं। हीना होडाका से उसकी एज पूछती है जिस पर होडाका 16 बताता है। हीना उसे कहती है कि होडाका उससे 2 साल छोटा है क्योंकि वो 1 महीने बाद 18 की हो जाएगी। इस पर होडाका कहता है कि हीना तो पर अभी छोटी ही दिखती है। देन वो दोनों हैंडशेक करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फिर से बारिश हो रही होती है और हम किसी रैंडम छोटे बच्चे को देखते हैं जो बाहर पानी की किसी बूंद को हवा में एक मछली की तरह उड़ते देखता है। इसके बाद हम ऐसे ही स्कूल के 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसमें से एक अपने दूसरे दोस्त को कहीं कुछ दिखाने ले जा रहा था। वहाँ पहुँचने पर वो दोनों ऊपर आसमान में देखते हैं कि वहाँ तो कुछ अजीब सा पानी का बहुत बड़ा बबल लेविटेट कर रहा होता है। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ ऐसा ही पानी से भरा बबल हमने शिप के ऊपर भी देखा था जो होडाका के ऊपर गिरा था। ये पानी का बबल भी थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे उन दोनों स्टूडेंट्स के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होडाका और नात्सुमी को ऑफिस में देखते हैं जहाँ नात्सुमी होडाका को कुछ वायरल रिपोर्ट्स दिखा रही होती है जिसके अकॉर्डिंग शहर में जगह जगह आसमान से कुछ अजीब सी पानी की तरह दिखने वाली मछलियाँ गिरी और ये मछलियाँ थोड़ी देर में ही अपने आप गायब हो जाती है। नात्सुमी आगे बताती है कि एक इंटरव्यू में किसी ने उसे बताया था कि आसमान में जो बादल हैं वो एक पूरी की पूरी लेक के बराबर पानी खुद में होल्ड करे होते हैं। तो ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कि ऊपर बादल में एक अपना ही अलग इकोसिस्टम हो और ये मछलियाँ वहीं से आई हो। साथ ही हम देखते हैं कि होडाका ने उस बिल्ली को भी अपने यहाँ ला रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका हीना से मिलने उसकी अपार्टमेंट जाता है। होडाका हीना के रूम का डोर नॉक करता है और रियलाइज करता है कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से मिलने उसके घर जा रहा है और वो ऐसा सोचकर नर्वस हो जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को साथ में लंच करते हुए देखते हैं जिसके बीच हमें पता चलता है कि हीना अपने छोटे भाई के साथ यहाँ रहती है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल कुछ ठीक नहीं है। और होडाका के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो अपने टाउन से इसलिए भागा था क्योंकि वो अपनी घिसी पिटी जिंदगी से उब चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका हीना के लिए मस्त 25 दिन में पैसा डबल करने वाला बिजनेस मॉडल बना के आया था जिसके अकॉर्डिंग वो लोगों को धूप बेचेंगे, यानी कि जिसको भी बारिश बंद करवा के धूप चाहिए होगी वो हमारी सनशाइन गर्ल यानी कि हीना को हायर करेगा और हीना प्रे करके धूप करवा देगी। 25 दिन में पैसा डबल। इस बिजनेस को करने से हीना थोड़ा आनाकानी करती है पर होडाका उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है कि हीना उसी सेक्स क्लब में वापस जॉब करने चले जाए। साथ ही वो हीना के फिगर को देख के दबी आवाज में कहता है कि उसे नहीं लगता कि हीना जैसा फिगर उस क्लब के लिए परफेक्ट है। हीना एम्बेरस होके होडाका को गुस्से से कहती है कि वो क्या देख रहा है, जिस पर होडाका एम्बेरस होके कहता है कि वो कुछ नहीं देख रहा था। इसके बाद हीना मान जाती है और वो दोनों मस्त सा पोर्टफोलियो बना के इंटरनेट में अपलोड कर देते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से जरूर ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर हीना का छोटा भाई आ जाता है जिसका नाम नागी था और उसे देख के होडाका हैरान हो जाता है क्योंकि हीना का छोटा भाई नागी और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो होडाका को बस की लास्ट सीट में दिखा था जिसकी 2 गर्लफ्रेंड्स थी। तभी इतने में उनके पोर्टफोलियो में एक हायरिंग रिक्वेस्ट भी आ जाती है, वो भी कल के लिए। साथ ही वेदर फोरकास्ट में कल के दिन बारिश बताई जाती है। हीना ये देख के कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और सेम टाइम पे नर्वस हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि इस बिजनेस को और प्रोफेशनल बनाने के लिए होडाका नागी को एक ड्रेस भी बनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लोकेशन में पहुंच गए
होते हैं और हिना प्रे कर रही होती है। होडाका अजीब सा अम्ब्रेला ऊपर नीचे कर रहा होता है और उनके चारों तरफ हिना का छोटा भाई नागी ड्रेस पहने डांस कर रहा होता है। बाय द वे इससे प्रोफेशनल कम फनी ज्यादा लग रहा था। जिन लोगों ने उन्हें हायर किया था उन्हें भी ये सब मजाक लग रहा था। पर तभी बारिश रुक जाती है और धूप खिलने लगती है। वो लोग खुश होकर जितने पैसे हिना ने डिमांड किए थे उससे भी कई गुना ज्यादा पैसे उसे दे देते हैं। फिर क्या, ये कारवां चलता रहता है और देखते ही देखते हिना और होडाका का ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा हिट हो जाता है। उनकी कई दिन पहले से ही एडवांस में बुकिंग चलने लगती है और वो ना जाने कितने लोगों के लिए उनकी मनचाही डेट पर बारिश रुकवा कर धूप खिलाने लगते हैं। उन्हें मैरिज में सनशाइन कराने के लिए लोग हायर कर रहे थे। किसी आउटडोर स्पोर्ट के कंटेस्ट वाले दिन सनशाइन कराने के लिए हायर कर रहे थे और बड़े तो छोड़ो, इवन छोटे छोटे बच्चे तक उन्हें हायर कर रहे थे ताकि वो बाहर धूप में खेल सके। होडाका भी फटाफट से मिस्टर सुगा के घर के और ऑफिस के काम निपटा के हिना के यहाँ डेली निकल जाया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक दिन बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें उन्हें एक बहुत बड़े फायरवर्क इवेंट वाले दिन सनशाइन करवानी थी। वो अपना 100% सक्सेस रेट बरकरार रखते हुए इस दिन भी बारिश रुकवाने में कामयाब रहते हैं और इस इवेंट की वजह से वो कुछ ज्यादा ही हिट हो जाते हैं। उनकी डिमांड बुरी तरह से बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि ये सब बहुत ज्यादा हेक्टिक होने लगा था। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो बस अब लास्ट 2 बार किसी के लिए सनशाइन करवाएंगे, इसके बाद वो ब्रेक लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर सुगा और नात्सुमी को कार में देखते हैं। जब मिस्टर सुगा नात्सुमी को पूछ रहे होते हैं कि होडाका आजकल कहाँ गायब है, वो दिखता ही नहीं है। इस पर नात्सुमी उसे कहती है कि वो आजकल अपनी दूसरी जॉब में ज्यादा बिजी है। इस बात से मिस्टर सुगा कुछ खुश नजर नहीं आते और नात्सुमी को बताते हैं कि एक तो होडाका ने मुझसे बिना पूछे एक बिल्ली को घर ला लिया और ऊपर से अपने आर्टिकल वाले काम पर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। इस पर नात्सुमी उसे कहती है कि छोड़ो भी, होडाका को थोड़े मजे भी करने दो, वैसे भी तुम उसे सैलरी ही कितनी देते हो। इस पर मिस्टर सुगा फिंगर से 3 का इशारा करते हैं। नात्सुमी हैरान होकर कहती है कि बस 30,000 यान, यानी कि तुम उसे सिर्फ 20,000 रूपए देते हो। इस पर मिस्टर सुगा उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि एक्चुअली वो 3,000 यान कह रहे थे, यानी कि सिर्फ 2,000 रूपए। ये सुन के नात्सुमी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहती है कि क्या इतनी कम तो किसी लेबर की भी सैलरी नहीं होती है, और वो उन पर भड़क पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होडाका, हिना और नागी अपनी सेकंड लास्ट सर्विस दे रहे होते हैं जहाँ वो एक बूढ़ी दादी के लिए सनशाइन करवा रहे थे। तभी वहाँ पर उन दादी का पोता उनसे मिलने आता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ताकी होता है। जी हाँ दोस्तों, वही ताकी जो यूर नेम मूवी में था। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि पहले आप यूर नेम वाली एक्सप्लेनेशन देखना। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ताकी के दादा की ठीक 1 साल पहले डेथ हो गई थी, तो आज उनकी ओबोन है। अब ये ओबोन क्या होता है? किसी की डेथ से 1 साल बाद वाले दिन को ये ओबोन कहते हैं। एक्चुअली जापानीज कल्चर में इनका मानना होता है कि ओबोन वाले दिन डेड पर्सन की सोल कुछ पल के लिए आसमान से नीचे आती है, तो इनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये अपने किसी डेड फैमिली मेंबर के ओबोन वाले दिन अपने घर के आंगन में आग जलाते हैं और इनका मानना होता है कि आसमान से इस धुएं को देख के उनकी सोल यहाँ पहुँच पाती है। तो इसीलिए उन्होंने सनशाइन गर्ल को हायर किया था ताकि वो आसानी से बाहर आग जला पाए और बारिश की वजह से ताकी के दादा की सोल को आसमान से इस धुएं को देखने में परेशानी भी ना हो। साथ ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि हिना ने भी हाल ही में अपनी मॉम को भी खोया है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सुगा और नात्सुमी को देखते हैं जो कि किसी ओल्ड मैन का इंटरव्यू ले रहे थे। वो ओल्ड मैन उन्हें सीलिंग पे एक 800 साल पुरानी पेंटिंग दिखाते हैं जो कि वेदर पर बेस्ड थी। वो ओल्ड मैन उन्हें बताते हैं कि अभी हम नेचर और वेदर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी ऊपर आसमान में बादलों में बहुत से राज दफन है। साथ ही वो किसी वेदर मेडन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वेदर मेडन 2 तरह की होती है, एक वो जिनके पास बारिश करवाने की शक्ति होती है और दूसरी वो जिसके पास धूप लाने की शक्ति होती है। वो आगे बताते हैं कि पहले के समय में ये वेदर मेडन्स हर गाँव में पाई जाती थी, पर आज के समय में ये लुप्त हो चुकी है। इसके बाद वो बताते हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा सबको चुकाना ही पड़ता है, इसीलिए बहुत ज्यादा अपनी पावर्स का यूज करने के बाद ये वेदर मेडन्स अपने आप एक दिन गायब हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि ताकी से बात करते करते होडाका को याद आता है कि हिना का 18th बर्थडे भी बहुत जल्द आने वाला है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे क्या गिफ्ट देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स क्लब के मैनेजर से होडाका के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होडाका इंटरनेट पे क्वेश्चन डालता है कि 18 साल की लड़की के लिए कौन सा गिफ्ट सबसे बेस्ट है। उसके क्वेश्चन पर 4 लोगों के आंसर आते हैं पर उसे कुछ भी खास आंसर नहीं मिलता। हिना का भाई नागी होडाका को सजेस्ट करता है कि वो हिना को एक रिंग गिफ्ट करे, पर होडाका टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं हिना को ये गिफ्ट पसंद भी आएगा कि नहीं। नागी होडाका को कहता है कि होडाका चुपचाप ये कबूल कर ले कि उसे हिना से प्यार हो गया है। ये सुनते ही होडाका शर्म के मारे लाल होके नागी को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद नागी होडाका को बताता है कि जब से उनकी मॉम की डेथ हुई है तब से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिना ने अपने सर ले ली। नागी कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि हिना ये सब नागी के लिए ही कर रही है, तो नागी भी चाहता है कि हिना का भी कोई बॉयफ्रेंड हो ताकि वो एटलीस्ट अपनी टीनेज ठीक से एंजॉय तो करे। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका एक शॉप से हिना के लिए रिंग खरीद ही लेता है। वो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसे ये रिंग पसंद भी आएगी, और हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर और कोई नहीं बल्कि मित्सुहा होती है। जी हाँ दोस्तों, वही मित्सुहा मियामिज़ू जो यूर नेम मूवी में थी। मित्सुहा होडाका को कहती है कि होडाका ने ये रिंग सिलेक्ट करने में पूरे 3 घंटे लगाए हैं। होडाका फिक्र ना करे, क्योंकि अगर उस लड़की की जगह मित्सुहा होती तो उसे ये रिंग पक्का पसंद आती। साथ ही हम न्यूज में देखते हैं कि टोक्यो में कई दिनों
दिनों से लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हो रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपनी लास्ट सनशाइन सर्विस देते हैं, जहाँ किसी ने अपनी डॉटर के साथ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए उन्हें हायर किया था। हम देखते हैं कि उन्हें हायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सुगा था। होडाका गुस्से से मिस्टर सुगा को कहता है कि उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि उनकी एक डॉटर भी है। मिस्टर सुगा उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी को अस्थमा है और वो अपनी दादी के साथ रहती है। तभी वहाँ नात्सुमी आती है और होडाका उसे आता देख एकदम घबरा जाता है और मिस्टर सुगा को कहता है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अब नात्सुमी को पता चल जाएगा कि मिस्टर सुगा शादीशुदा हैं और उनकी इवन एक डॉटर भी है। ये सुनकर मिस्टर सुगा जोर जोर से हंसने लगते हैं और नात्सुमी को कहते हैं कि होडाका अब तक ये सोचता था कि नात्सुमी उनकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर नात्सुमी शॉक रह जाती है और होडाका को कहती है कि वो मिस्टर सुगा की भतीजी है, ना कि गर्लफ्रेंड। पता नहीं होडाका ने उनके बारे में अब तक क्या क्या फैंटेसीज इमेजिन कर ली होगी। ये सुनकर होडाका बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और सर झुका के चुपचाप खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो अपना सर ऊपर उठाता है तो उसे सामने नात्सुमी के चंगू मंगू दिखते हैं। नात्सुमी होडाका को टीज करते हुए बोलती है कि क्या होडाका उसके चंगू मंगू देख रहा है, जिस पर होडाका और भी ज्यादा एम्बेरस होकर जोर से चीखता है कि वो वहाँ नहीं देख रहा था। इसके बाद नात्सुमी हिना को कहती है कि होडाका मिस्टर सुगा का यंगर वर्जन है। मिस्टर सुगा भी बचपन में होडाका की तरह था और इवन वो भी अपनी टीनेज में अपने घर से भागकर टोक्यो आया था। फिर उसे यहाँ आके अपना प्यार मिला, जिससे उसने बाद में शादी भी की। पर कुछ साल बाद एक एक्सीडेंट में मिसेस सुगा की मौत हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नागी होडाका को कहता है कि वो क्या हिना को घर तक छोड़ देगा, और हम देखते हैं कि वो होडाका को इशारा करता है कि वो आज अपने दिल की बात हिना से कह डाले। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका और हिना अकेले घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ होडाका बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो मन में कहता है कि वो पहली बार किसी को अपने दिल की बात बताने जा रहा है। वो हिम्मत करके थोड़ा हौसला जुटाता है और अपनी जेब से गिफ्ट बाहर निकालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हिना आई। तभी हिना भी होडाका को कुछ कहने जा रही होती है और ये दोनों एक दूसरे की बात काट देते हैं। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और हिना होडाका से पूछती है कि वो क्या कह रहा था, जिस पर होडाका कहता है कि ऐसा भी कुछ खास नहीं था, पहले हिना अपनी बात कह दे। हिना होडाका को कुछ कहने जा रही होती है और होडाका एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि हिना के चारों तरफ तो पानी की बूंदे किसी मछली की तरह गोल गोल घूम रही है। तभी हम देखते हैं कि कहीं दूर से बहुत सारी पानी की बूंदे हिना की तरफ बहुत तेजी से आती है और अगले ही पल हिना होडाका के सामने से गायब हो जाती है। ये देख के होडाका एकदम दंग रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी यहाँ आखिर क्या हुआ। तभी उसे ऊपर से हिना की आवाज आती है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो हिना हवा में उड़ रही होती है। वो धीरे धीरे अपने आप नीचे आती है और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ बीच बीच से ट्रांसपेरेंट सा हो गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिना बता रही होती है कि उसे याद है कि वो पहली बार सनशाइन गर्ल कब बनी थी। हमें पता चलता है कि 1 साल पहले जब हिना की मॉम हॉस्पिटलाइज थी, तब वो सारा दिन यही प्रे करती रहती थी कि प्लीज मौसम साफ हो जाए, क्योंकि वो एक आखिरी बार अपनी मॉम के साथ धूप में वॉक करना चाहती थी। तभी उसे बाहर एक जगह दिखती है जहाँ एक बिल्डिंग के ऊपर थोड़ी सी धूप आ रही थी और जब उसने वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक श्राइन था। उसने श्राइन का गेट क्रॉस किया और पूरे दिल के साथ ये प्रे किया कि मौसम साफ हो जाए और अचानक बारिश की बूंदें रुक गई और बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ ये उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसे बस इतना याद है कि जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को श्राइन में गिरा हुआ पाया और आसमान पूरा साफ था। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका हिना के घर में होता है। तभी उनके घर की बेल बजती है और हिना होडाका को छुपने को कहती है। वहाँ पर पुलिस आई होती है और वो हिना से होडाका के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर हिना कहती है कि ऐसे किसी भी लड़के को वो नहीं जानती। पुलिस वाले हिना को बताते हैं कि अभी नाबालिग है और ये घर से भागा है। इसके पेरेंट्स ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है और साथ ही इसने एक बार बीच बाजार में गन भी फायर की थी। अगर ये कहीं भी दिखे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। तभी एक लेडी ऑफिसर हिना को कहती है कि उन्हें पता चला है कि हिना अपने छोटे भाई के साथ यहाँ अकेली रहती है। ये रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि बच्चे बिना किसी गार्डियन के साथ अकेले नहीं रह सकते। वो ऑफिसर कहती है कि वो कल हिना के छोटे भाई को ले जाने आएगी। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हिना बुरी तरह घबरा जाती है। तभी होडाका को मिस्टर सुगा का कॉल आता है और वो बाहर गाड़ी में उनसे मिलने जाता है। मिस्टर सुगा होडाका को बताते हैं कि उनसे भी पूछताछ करने पुलिस आई थी। वो कहते हैं कि वो किसी माइनर को काम पे रखने के लिए अरेस्ट नहीं होना चाहते, तो वो होडाका को ऑफिस में आने को मना करते हैं। साथ ही वो उसे कुछ पैसे भी देते हैं और उसे कहते हैं कि वो कल अपने टाउन वापस लौट जाए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। हिना भी बैग पैक करने लगती है और नागी के साथ यहाँ से कहीं और जाने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने छोटे भाई नागी से अलग नहीं होना चाहती थी। वो भी होडाका को यही कहती है कि होडाका चुपचाप अपने टाउन वापस चला जाए। होडाका मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी हालत में हिना और नागी को अकेले नहीं छोड़ेगा, वो उन्हीं के साथ रहेगा। इधर टोक्यो सिटी में हाई अलर्ट जारी हो जाता है कि यहाँ आज तक की सबसे ज्यादा भयंकर बारिश होने वाली है, तो कृपया सभी अपने घर में ही रहें। जगह जगह फ्लड आने लगती है और टेम्परेचर भी 50 डिग्री से नीचे गिर जाता है और ऐसी कंडीशन में होडाका, हिना और नागी ट्रेन की तरफ निकलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सभी ट्रेन खराब वेदर की वजह से कैंसिल कर दी है। इसके बाद वो स्टे करने के लिए बहुत से होटल में जाते हैं, पर लगभग सभी होटल्स ऑलरेडी फुल होते हैं। ऑलरेडी वो इतनी ठंड में दर दर भटक रहे थे, ऊपर से इस गर्मी की सीजन में वहाँ बर्फ भी पड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा अपनी वाइफ की यादों में डूबा हुआ होता है। तभी नात्सुमी उसे कहती है कि क्या सच में हिना एक ह्यूमन सैक्रिफाइस है। इस पर मिस्टर सुगा कहते हैं कि ये सब बस बकवास है। साथ ही वो कहते हैं कि अगर ये सब हकीकत भी होती, अगर एक ह्यूमन सैक्रिफाइस से सच में इस क्रेजी वेदर को ठीक भी किया
जा सकता है तो इसमें सभी की भलाई ही है। और ऐसा कहती बार वो ना जाने क्यों अपनी रिंग को पकड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले होडाका से पूछताछ कर रहे होते हैं। शायद उन्हें शक हो गया था कि यही वो लड़का है। तभी होडाका वहाँ से भागता है और वो ऑफिसर्स भी उसके पीछे भागते हैं। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर होडाका को पकड़ ही लेता है और हिना होडाका के ऊपर से उस ऑफिसर को धक्का मारती है और हाथ जोड़कर जोर से प्लीज कहती है। ऐसा कहते ही उसका हाथ ट्रांसपेरेंट सा होकर चमकने लगता है और आसमान से एक जोरदार बिजली सीधा नीचे एक ट्रक पर गिरती है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट को देख के सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। शायद इस ब्लास्ट में वो पुलिस वाला भी मारा गया हो। इसके बाद वो तीनों मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें फाइनली एक रूम मिल ही गया होता है। नागी हिना और होडाका को कहता है कि चलो साथ में नहाते हैं। ये सुनकर दोनों शर्माते और गुस्से से कहते हैं कि वो खुद चुपचाप नहा ले। इसके बाद वो डिनर करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं और हम देखते हैं कि होडाका मन में भगवान से एक विश मांगता है कि भगवान अगर आप सच में एग्जिस्ट करते हो तो मैं आपसे यही भीख मांगता हूँ कि ये सब मेरे लिए बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो प्लीज हमारे ऊपर और कुछ मत फेंकना और ना ही हमसे कुछ छीनना। इसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं होडाका हिना को गिफ्ट देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। हिना को वो रिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद हिना होडाका को कहती है कि क्या वो चाहता है कि बारिश रुक जाए। होडाका हाँ कहता है। इसके बाद हिना कहती है कि लोग कहते हैं कि वो एक ह्यूमन सेक्रीफाइस है, उसकी सेक्रीफाइस के बाद वेदर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इस पर होडाका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस फालतू की कहानियां हैं, कोई इंसान भला गायब कैसे हो सकता है। ये सुनते ही हिना अपने कपड़े उतारने लग जाती है और होडाका उसे ऐसा करते देख एकदम शॉक हो जाता है। हिना न्यूड हो जाती है और बहुत ही डरा हुआ लुक होडाका को देती है और हम देखते हैं कि हिना की पूरी बॉडी बीच बीच से ट्रांसपेरेंट हो गई होती है, जैसे वो बीच बीच से गायब हो गई हो। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, बस हमारी आज की वीडियो खत्म हुई है। इस एनिमे का एंड बहुत ही ज्यादा भयंकर है, तो मैं इसे बहुत ही बारीकी के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट वही गूज़बम्प्स मिले जो ये मूवी देखती बार मुझे मिले थे। और मैं आपको खाली कहानी सुना के अलविदा नहीं करूंगा, बल्कि कहानी के एंड में आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हिडन चीजें और उससे जुड़ी कुछ थ्योरीज भी बताऊंगा। इस मूवी के राइटर ने जानबूझ के कई बातें अधूरी छोड़ी हुई है जो स्टोरी में क्लियर ही नहीं हुई है, तो उसे क्लियर भी मैं ही आपको करूंगा। तो भैया इसका पार्ट 2 तो बनता है, टेंशन नॉट। इस एनिमे की फाइनल वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा और उसे अपलोड करते ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक ऐड कर दूंगा। शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या पता पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड ही हो चुका हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। बाय द वे तब तक आप बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको पता लग जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस एनिमे की कहानी का मजा ले पाएं। क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके पास वेदर को कंट्रोल कर धूप या बारिश करवाने की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनी थी और आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने जवाब जरूर दें। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।